ये कहानी है सत्यवती की। सत्यवती एक ऐसा नाम जो महाभारत के इतिहास में अमर हो गया। कुरुवंश की राजमाता, वेदव्यास की जन्मदात्री और एक ऐसी स्त्री जिनका अपना जीवन एक गहरा रहस्य था। लेकिन असली सवाल यह है, क्या उनके एक फैसले ने महाभारत की नींव रखी? महाभारत के अनुसार सत्यवती का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। उनका जन्म अद्रिका नामक अप्सरा के गर्भ से हुआ, जो एक श्राप के कारण यमुना में मछली के रूप में जीवन जी रही थी। कुछ समय बाद यमुना तट पर रहने वाले मछुआरों के राजा निषाद राज के जाल में वह विशाल मछली फंसी। जब मछुआरों ने उस मछली को काटा तो उसके गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। यह अद्भुत दृश्य देखकर मछुआरे आश्चर्यचकित रह गए। वे दोनों बच्चों को राजा उपरिचर वसु के पास ले गए। राजा ने उस पुत्र को अपना लिया, लेकिन कन्या को नहीं। मछुआरों के राजा निषाद राज ने उस कन्या को अपना लिया और उसका नाम रखा सत्यवती। निषाद राज के घर पली बढ़ी इस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए उसे मत्स्यगंधा भी कहा जाने लगा। वह अपने पिता के साथ नाव चलाकर लोगों को नदी पार कराती थी। एक सुबह जब सत्यवती यमुना में नाव चला रही थी, तब उनकी मुलाकात ऋषि पराशर से हुई। पराशर तेजस्वी ऋषि थे। उन्होंने सत्यवती के भीतर छिपी दिव्यता को पहचाना। ऋषि पराशर ने उससे दिव्य संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। सत्यवती ने उनके सामने 3 शर्तें रखीं। 1, उनके शरीर की मछली जैसी गंध दिव्य सुगंध में बदल जाए। 2, उनका कौमार्य अक्षुण्ण रहे। 3, यह मिलन घने कोहरे के पर्दे में हो। उस दिन ऋषि पराशर ने अपनी शक्तियों से नदी के पूरे तट को घने कोहरे से ढक दिया। उन दोनों के मिलन से यमुना के एक द्वीप पर जन्मे उनके पुत्र, जो आगे चलकर बने महर्षि वेदव्यास। वही व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की। ऋषि पराशर ने सत्यवती को कौमार्य का वरदान दिया और उसकी गंध दिव्य सुगंध में बदल दी, जो दूर दूर तक फैलने लगी। कई वर्षों बाद हस्तिनापुर के राजा शांतनु यमुना के तट पर आए और सत्यवती की सुगंध और सौंदर्य से मोहित हो गए। सत्यवती भी उन्हें पसंद करने लगी। समय बीतने पर राजा शांतनु ने उससे विवाह करने की इच्छा जताई। दूसरी ओर राजा शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर उनका अभिषेक करने की सोची। यह बात जब सत्यवती और उनके पिता निषादराज को पता चली, तो सत्यवती ने शंतनु के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। वे दोनों चाहते थे कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने। राजा शांतनु इस शर्त को तुरंत स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि उनके पुत्र देवव्रत पहले से ही उत्तराधिकारी थे। इस घटना के बाद राजा शांतनु गहरे दुख में डूब गए। उनका मन राज्य कार्यभार में बिल्कुल नहीं लगता था। अपने पिता की यह व्याकुल हालत देवव्रत से देखी नहीं गई। जब देवव्रत को पिता के इस दुख का असली कारण पता चला, तो उन्होंने अपने पिता के प्रेम के लिए एक भयंकर प्रतिज्ञा ली, आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन का त्याग। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। शांतनु और सत्यवती के विवाह के बाद उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद छोटे पुत्र विचित्रवीर्य ने राज सिंहासन संभाला। भीष्म ने काशी की राजकुमारियां अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से हरण किया और उनका विवाह विचित्रवीर्य से कराया। किंतु विचित्रवीर्य भी दीर्घायु न हो सके और यहीं से शुरू हुआ कुरुवंश का सबसे बड़ा संकट। हस्तिनापुर का सिंहासन उत्तराधिकारी के बिना रह गया था। तब सत्यवती ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास से अनुरोध किया
और नियोग प्रथा के माध्यम से वंश को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। वेदव्यास और अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र, अंबालिका से जन्मे पांडु, और यही दोनों आगे चलकर हस्तिनापुर की राजनीति और महाभारत के केंद्र बने। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। लेकिन पांडु को ऋषि किंदम ने श्राप दिया था कि यदि वे कभी भी अपनी पत्नियों के पास शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा से जाएंगे तो उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण कुंती को मिले वरदान से जन्मे पांडव। दूसरी ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जो कौरव कहलाए। वर्षों बाद जब पांडु की मृत्यु हुई, तब महर्षि व्यास ने सत्यवती को चेतावनी दी कि अब कुरु वंश में केवल विनाश और अधर्म होगा। इसे सुनकर सत्यवती ने फैसला लिया। वे वेदव्यास के साथ वन में तपस्या करने चली गईं। वहां सत्यवती ने कठोर तपस्या की और अंततः अपने शरीर का त्याग कर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। समय के साथ राज सिंहासन की लालसा, ईर्ष्या और अधिकार की लड़ाई ने पूरे कुरुवंश को 2 भागों में बांट दिया, पांडव और कौरव। और अंत में कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत का विनाशकारी युद्ध, जहां लाखों योद्धा मारे गए। पूरा कुरुवंश लगभग समाप्त हो गया। और शायद ये सब शुरू हुआ था सत्यवती के उस निर्णय से, जिसने वंश को बचाना चाहा, लेकिन अनजाने में बदल गई पूरे कुरुवंश की दिशा। वे पीछे छोड़ गई एक ऐसा इतिहास जिसे हम आज महाभारत कहते हैं।